अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड टू नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड मेक्स 21 एंड ट्वाइस द सेकंड एडेड टू फर्स्ट मेक्स 27। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर टू नंबर्स हैं और कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, तो वो नंबर्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Find the numbers, two numbers by using matrices such that twice the first added to second। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है कंडीशन है, ट्वाइस द फर्स्ट। आपने फर्स्ट का डबल को ऐड करना है सेकंड में, मेक्स 21, तो वो 21 बना रहा है। उसके बाद एंड ट्वाइस द सेकंड का ट्वाइस जो है वो ऐड करना आपने फर्स्ट में, जो 27 बनाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ड्रा करनी है और उसके बाद उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पर देखिए आपने लेट क्या लेना है, लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर एंड वाई बी दी सेकेंड नंबर। आपने लेट कर लेना, ये फर्स्ट नंबर को एक्स कह लेना है और सेकंड नंबर को वाई कह लेना है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अब जो कंडीशंस गिवन गई है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जो डेवलप करनी है। अब क्या है, फर्स्ट हम ट्वाइस दी फर्स्ट, यानी फर्स्ट नंबर का ट्वाइस, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट हमारा नंबर है एक्स, इसका ट्वाइस का मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ट्वाइस दी फर्स्ट, अब ट्वाइस दी फर्स्ट को आपने ऐड करना है किस में, टू दी सेकंड, यानी सिंपली सेटिंग में सेकंड में ऐड करना है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, वाई, तो सेकंड को ऐड कर देना है। ट्वाइस दी फर्स्ट एडेड टू सेकंड मेक्स 21, तो इक्वल हो जाएगा 21 के। मेक से 21 का मतलब क्या है कि इक्वल, दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 21 आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। उसके बाद आपने सेकंड स्टडी करनी है। अब सेकंड में क्या है, ट्वाइस द सेकंड, यानी कि ट्वाइस द सेकंड का मतलब है सेकंड हमारे पास है वाई, तो ट्वाइस द सेकंड मीन 2y। ट्वाइस द सेकंड एडेड टू फर्स्ट, आपने ऐड करना फर्स्ट में, ट्वाइस द सेकंड ऐड करना आपने फर्स्ट में, वो कितना बनाएगा 27। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टू लीनियर इक्वेशन डेवलप हो गई हैं। अब यहाँ पर बाय यूजिंग मैट्रिसेस हम इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन मैट्रिक्स फॉर्म, आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स को आपने 2/2 डेवलप, जो मैट्रिक्स है वो डेवलप करना है। ए मैट्रिक्स जो है तो इसका कोफिशिएंट 2 है, वो पुट करना आपने। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वो इस साइड पे आपने पुट करना है। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो हमारे पास ये 2/2 जो है मैट्रिसेस डेवलप हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्स और वाई, और ये हमारे पास आएगा 21 और 27, ये हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म में आ गए हैं। अब क्या करना, हमने लेट कर लेना। आपने लेट क्या करेंगे, आपने इसको ए कह देना है। उसके बाद आपने ए एक्स डेवलप करना है। ए एक्स जो है वो, तो यू नो इट वेल, बार बार आपने किया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है वो बी मैट्रिक्स होता है और ए एक्स का जो सेकंड कॉलम होता है वो हमारे पास ए का सेकंड कॉलम होता है। तो हमारे पास ये ए एक्स आ गया। उसके इसी तरह आपने ए वाई जो है वो बनाना है। तो ए वाई में हमारे पास ए का फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारे पास है 2 और 1, और उसके बाद ए वाई का जो सेकंड कॉलम होता है वो बी मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों आपको मैंने बार बार बताया कि जब आपने ए एक्स और ए वाई बनाना है तो ए एक्स में जो बी मैट्रिक्स है वो पहला होता है। ए एक्स में बी मैट्रिक्स पहले आता है, पहला कॉलम होता है, और ए वाई में सेकंड कॉलम होता है, बी जो है। तो उसके बाद आपने ये आपको मैंने करवा दिया है। अब बच्चों हमने क्या करना है, तीनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हमने। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं हम। पहले बच्चों आपने चेक करना है, आपने ए का जो है वो डिटर्मिनेंट लेना है, सो दैट कि भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं।
2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4 में से 1 माइनस किया तो बाकी क्या है 3। तो स्टूडेंट्स विच इज डज नॉट इज इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल बिकॉज कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब बच्चों हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दें तो 21, 1, 27 और 2। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर है 42, माइनस 21 को 7 से मल्टीप्लाई किया 27, माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 42 में से 7 इधर से कैरी लिया, कैरी में से 7 माइनस के बकिया 5। तो आई थिंक ये 15 हमारे पास आंसर है ए एक्स का। सिमिलरली हमने ए वाई का भी जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 2, 21, 1 और 27। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 21 को 2 से मल्टीप्लाई 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर है 54 माइनस 21। तो हमारे पास आंसर क्या है 4 में से 1 माइनस के बाकी 3, 5 में से 2 माइनस के बकिया 3। तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 33। तो स्टूडेंट्स हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बाय क्रैमर रूल सॉल्व कर रहे हैं। तो क्रैमर रूल में हमने x जो है वो डायरेक्ट इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसी सिमिलरली हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y जो है वो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 15 और ए का डिटर्मिनेंट 3। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 5। सिमिलरली y जो है वो फाइंड आउट करते हैं, वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 33 के और ए डिटर्मिनेंट 3 के। तो हमारे पास वाई जो है वो किसके इक्वल आ गया 11 के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है 5 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है गया 11 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 4 नाइफ्स एंड 6 फॉर्क्स कॉस्ट ₹136। 4 नाइफ्स एंड 6 फॉर्क्स कॉस्ट ₹136 whereas 6 knives and 5 forks cost ₹164. Find the cost of a knife and a fork by using matrices. तो हमने एक नाइफ और एक फॉर्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लेट करेंगे, लेट हमने नाइव्स को नाइव्स एक्स बी दी नाइव्स, लेट एक्स बी दी नाइव्स आपने लेट करना है, यानी नाइव्स को आपने एंड वाई बी दी फॉर्क, इस तरह से आपने लेट कर लेना है। आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास 4 नाइव्स एंड 6 फॉर्क्स। 4 नाइव्स का मतलब क्या है, नाइव्स को हमने x लेट किया हो तो 4 नाइव्स मीन 4x और उसके बाद 6 फॉर्क्स, तो फॉर्क्स हमने y का है तो 6 फॉर्क्स का मतलब 6y। 4 नाइव्स एंड 6 फॉर्क्स कास्ट ₹136, यानी दोनों को जो कास्ट है वो कितनी है 136। तो इसका मतलब दोनों को ऐड करना है हमने। तो हमारे पास टोटल जो इनकी कास्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 136 आ रही है। अब हमने सेकंड कंडीशन पर स्टडी करनी है। यहाँ से सेकंड है 6 नाइव्स यानी 6x, नाइव्स को x का हमने तो यहाँ पर लिखेंगे 6x एंड 5 फॉक्स 5y, इसकी वैल्यू जो है 164 है, मीन की ऐड करना है 164 आ जाएगा। तो हमने क्या करना आगे फाइंड द कास्ट ऑफ नाइफ एंड अ फॉक, यानी एक नाइफ और एक फॉक की वैल्यू करनी है। तो बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करेंगे, अब इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल से हमने इसको सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट जो है वही ए मैट्रिक्स है 4 6 6 5 और एक्स वाई ये को आएगा 136 और 164। तो हमारे पास ये, तो यहाँ पर आपने इसको लेट कर लेना है, इसको ए कह लेना है 4 6 6 5
और उसके बाद ए एक्स जो है वो डेवलप करना आपने। तो ए एक्स में आपको कहा मैंने कि पहले बी मैट्रिक्स आएगा 136 और 164, बी मैट्रिक्स आया और उसके बाद हमारे पास जो ये एंटी क्लॉज वाला डायरेक्शन भी आपको बताई हुई है, तो या फिर ए का सेकंड कॉलम, तो 6 और 5 आ गया। फिर इसी तरह ए वाई जो है वो डेवलप करना हमने। इसमें एक ए का फर्स्ट कॉलम 4 6 और बी मैट्रिक्स 136 और 164, तो हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स जो डेवलप होंगे, इनका हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि हम जानते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स इनका डिटर्मिनेंट निकालना, तीनों का निकालने के बाद इसकी वैल्यूज पुट करनी इन फार्मूलाज में। तो हमारे पास x और y की वैल्यू मीन कि x मीन हमने लेट किया हुआ है नाइफ और y फॉक। तो स्टूडेंट्स हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये सिंगुलर तो नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 6 6 5, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 4 को 5 से 20 माइनस 6 और 6 से 36, तो सॉल्व किया तो हमारे पास ये प्लस टर्म के ये माइनस है, तो आंसर माइनस में आएगा बिकॉज के ग्रेटेड टर्म जो हमारे पास 136 है, 136 से माइनस किया 20, तो हमारे पास 16 आ गया विच इज डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो ये सोल्यूशन जो है पॉसिबल है बिकॉज के सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 136 164 6 और 5, तो इसको हम करते हैं 136 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 136 मल्टीप्लाई बाय 5, 136 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इक्वल आ रहा है हमारे पास 680 के। यहाँ पर 680 लिखते हैं माइनस 164 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, क्योंकि इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन डायगोनल्स को आपस में, इसको आपस में 136 में 5 किया तो वहाँ 680 आ गया। 164 को 6 से मल्टीप्लाई करना, वो यहाँ पर लिखना है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 164 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 984। तो 984 क्योंकि बड़ी जो ग्रेडेड टर्म है 194 है, 94 में 64 जो है 680 जो है माइनस करना है, 680 माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 304। तो 304 जो हमने यहाँ पर पुट करना है, हमारे पास ये एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई 304। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए वाई को डिटर्मिनेशन की फॉर्म लिखा। अब क्या करना है हमने 4 को 164 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 164, 4 को हमने इन डायगोनल के एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 164 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 656 माइनस। तो अब आपने क्या करना है 136 को 136 मल्टीप्लाई बाय 6, 136 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास ये किसके इक्वल है 816 के, तो हमारे पास ये 816 आंसर आ गया। 816 में से हमने माइनस करना अब 656 को, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 160। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए वाई और ए एक्स और ए की वैल्यू जो है वो उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर एक्स लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है 304 के। तो 304 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 16, इधर भी हमारे पास माइनस साइन आना है बिकॉज के बिगर टर्म जो माइनस किया, सिमिलरली इधर भी माइनस बड़ी टर्म का आना है, तो इधर माइनस आना है। तो हमने 304 को हमने डिवाइड करना है 16 के साथ, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 306 को हमने डिवाइड करना है, 306 डिवाइडेड बाय 16, हमारे पास आंसर आ गया है 19.125। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसको राउंड ऑफ करें तो 19 जो है वो उसके इक्वल होगा। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास वाई की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास माइनस 160 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास माइनस 16 है, तो डेफिनेटली ये सॉल्व करें तो हमारे पास 10 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से द प्राइस ऑफ नाइफ is 19, the price of knife is 19 and price of
फॉग इज़ 10। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो अब आपका होमवर्क है। ओके, अल्लाह हाफिज़।